नमस्कार एंड जय हिंद। आपने कभी ये सोचा है कि जब हमारे देश में खाने पीने से लेकर पहनने के कपड़े भी 10 मिनट में डिलीवर कर दिए जाते हैं, तो एम्बुलेंस 10 मिनट बाद क्यों नहीं पहुंचती है? आखिर क्यों? सरकार इस पर कोई जरूरी एक्शन नहीं लेती है, जिससे हजारों की जान बच सकती है। आप सबको तो ये बात तो मालूम ही होगी कि इमरजेंसी के समय एम्बुलेंस का सही समय पर आना कितनी मायने रखती है। लेकिन फिर भी देश भर में सैकड़ों ऐसे मामले आते रहते हैं जिसमें एम्बुलेंस लेट हो जाती है या एम्बुलेंस में वो एडवांस्ड इक्विपमेंट ही नहीं होती है, जिससे मरीजों की स्थिति और नाजुक हो जाती है। हमारा देश 150 करोड़ की आबादी वाला देश है और यहाँ सरकारी एम्बुलेंस की संख्या मात्र 28,000 है। और तो और इनमें से भी मात्र 3,000 ऐसे एम्बुलेंस हैं जिसमें एडवांस्ड इक्विपमेंट है। यानी जरूरत के समय मरीजों को जब सही सुविधाएं और सही उपचार ही नहीं मिल रहा, तो किस बात के हम चौथी अर्थव्यवस्था हैं भाई। आपको लग रहा होगा कि देश में तो प्राइवेट एम्बुलेंस भी तो होते हैं, लेकिन ये बात तो आपको भी भली भांति पता होगा कि जिस क्षेत्र में प्राइवेट लोगों को दबदबा रहता है, उसका आम जनता पर क्या असर पड़ता है। दरअसल ये प्राइवेट एम्बुलेंस वाले इतने पैसे चार्ज करते हैं जितने में शायद एक गरीब का इलाज हो जाए। और इसीलिए हमारे सरकार को मेडिकल सिस्टम के इस हिस्से में कंप्लीट रिफॉर्म लाने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा देश कोई अमीरों का देश नहीं है। यहाँ की ज्यादातर आबादी किसान और मजदूर हैं, जिसको अपना सही इलाज करवाने में ऐसे ही बहुत तकलीफ होती है। और अगर इलाज के पैसे एम्बुलेंस वाले ही ले ले या एम्बुलेंस सही समय पर पहुंचती ही नहीं है। इन सभी मुद्दों को उठाया है आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने। देश में एम्बुलेंस के किराए के लिए कोई भी नेशनल रेट तय ही नहीं है। 2024 में दिल्ली में हार्ट अटैक के मरीज को सिर्फ 5 किलोमीटर के ले जाने के चक्कर में 15,000 रुपए एम्बुलेंस ने मांगे। जब देश में खाना 10 मिनट में घर पहुंच सकता है, तो एम्बुलेंस क्यों नहीं पहुंच सकती? मैडम, आई डिमांड 1, इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज को कानूनी अधिकार बनाया जाए। देश में फ्री एंड वेल इक्विप्ड एम्बुलेंसेज की संख्या बढ़ाई जाए ताकि गरीब और दूर दराज इलाकों तक भी सेवा सही समय पे पहुंच सके। दूसरा, प्राइवेट एम्बुलेंसेज की ओवरचार्जिंग रोकने के लिए सरकारों को ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग सिस्टम लाना चाहिए। जैसे भारत टैक्सी ऐप में टैक्सी सेक्टर में ट्रांसपेरेंसी अब आनी शुरू हुई है उस ऐप से, उसी तरह एम्बुलेंसेज के लिए भी केंद्र एक नेशनल डिजिटल ऐप शुरू कर सकती है, जहां कोई भी प्राइवेट एंटिटी अपनी एम्बुलेंस रजिस्टर कर सके और उसे चला सके। और सरकार अगर ऐसा करती है तो बिल्कुल ये गेम चेंजर साबित होगा, जिससे करोड़ों लोगों को सहूलियत मिलेगी। जय हिंद।